थिंकिंग से हम क्या सोचते हैं कि हमें दोबारा सोचना है और फ्रॉम अ स्क्रैच सोचना है। अभी हम आगे इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इन सब की बात ही नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं बेसिक टूरिज्म का कॉन्सेप्ट कि ये कहाँ से उभरा, क्या ये वैसे ही फॉलो किया जा रहा है जो इसका मीनिंग ऑलरेडी हुआ करता था, क्या टूरिज्म और अभी क्वालिटी टूरिज्म हो रहा है या फिर इसका क्या स्थिति रह गई है एक मार्केट में। ये सब चीजों पे सोचने का फिर से एक चांस मिला है। ये एक मैटर है, एक यहाँ पे UNWTO ने हमें एक चांस दिया है कि हम अपना मैटर को सीज करें और दोबारा इसको अच्छी से सोचें। ये है प्रिया बोरा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, विश्व पर्यटन दिवस, और बहुत ही शानदार थीम है इस बार की, रीथिंकिंग टूरिज्म। तो इस थीम के इर्द गिर्द हम बात करेंगे कि रीथिंकिंग टूरिज्म का क्या मतलब है, क्या ये कोई नई अवधारणा है, नया कॉन्सेप्ट है। और प्रिया बोरा हमारे साथ मौजूद है। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आज के। धन्यवाद मैम। तो विश्व पर्यटन दिवस को काफी उत्साह के साथ आपका विभाग मना रहा है। सुबह से ही आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे थे। मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपना कार्यक्रम शेड्यूल बताएं कि क्या क्या आपने किया इस मौके पर। बिल्कुल मैम, वर्ल्ड टूरिज्म डे है इस साल का और जो थीम है इस साल की UNWTO ने जो प्रोवाइड करी है वो है रीथिंकिंग टूरिज्म। UNWTO का फुल फॉर्म भी आप बताते चलिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे 1980 से मनाते हुए आ रहे हैं और हर साल के हिसाब से अलग अलग थीम्स रखी जाती हैं रिगार्डिंग टूरिज्म। हमारे जो विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रम इस दौरान करवाए। कल मेजरली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करवाए थे। कल हमने 26 को और आज 27 को 2 प्रोग्राम्स और होने हैं। तो टोटल जो प्रोग्राम्स थे वो 7 थे। फोटोग्राफी कंपटीशन है, जस्ट अ मिनट, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग, क्विज कंपटीशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो मेकिंग कंपटीशन। तो जो वीडियो मेकिंग, फोटोग्राफी, पोस्टर और क्विज कंपटीशन है वो आज चलेंगे। एसे राइटिंग और जस्ट अ मिनट कल हो चुके थे और काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, काफी अक्रॉस द नेशन जुड़े हुए थे और उन्होंने काफी अच्छी प्रस्तुति दी। मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आई हैव सीन आफ्टर दिस ऑनलाइन मोड जो पैंडेमिक उसके बाद हिट हुआ। तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहा और काफी कंटेंट भी अच्छा लिखा गया क्योंकि ये जो टॉपिक है उससे लर्नर्स इतने अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। बाकी रीथिंकिंग टूरिज्म के आगे जैसे पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड करी जा रही हैं, भले वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा हो या हमारा पूरा इंडिया का जो टूरिज्म है, टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनमें कहाँ कहाँ पे हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स हमें अपनाने की जरूरत है ताकि वो इनपुट्स वहां दिए जा सके और उसको दोबारा से फ्रेम किया जा सके। बाकी जो टूरिज्म में बिजनेस के लिए इन्वॉल्व हैं पीपल जो उसको एज ए इंडस्ट्री बताते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि टूरिज्म को एक पिलर के रूप में ग्रोथ और डेवलप दोनों करा जाए और प्रोग्रेस देखी जाए। बाकी कम्युनिटीज के लिए जो कि एक अहम मुद्दा है कि सबसे पहले कम्युनिटीज के बारे में एक रिवाइज हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि हम उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि जब भी कोई डेवलपमेंट किसी भी डेस्टिनेशन में करा जाता है तो सबसे पहले कम्युनिटीज ही होती हैं जो सैक्रिफाइस करती हैं, अपना लैंड सैक्रिफाइस करती हैं, रिसोर्सेज देती हैं। तो हाँ, डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोग्रेस के साथ साथ उनका भी प्रोग्रेस एक अहम मुद्दा है। इस बारे में हमें सोचने के लिए जो मजबूर कर रहा है इस बार, और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आज जो है क्विज कंपटीशन हम लोग करवाने वाले हैं जो कि 6 बजे से 6:15 तक होगा शाम के। ये ऑनलाइन होगा। 15 मिनट के लिए गूगल फॉर्म की एक लिंक हमने ब्रोशर के थ्रू हर जगह सर्कुलेट करी है। जो पार्टिसिपेंट होगा वो उसमें लॉग इन करेगा और उसको अटेम्प्ट करेगा कुछ क्वेश्चंस जो टूरिज्म रिसोर्सेज के बारे में ही हैं, डेस्टिनेशंस के बारे में हैं, और 15 मिनट आई थिंक सफिशिएंट है जो कि उसमें वो लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट जनरेट होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो ताकि हम भी जान सकें कि हाँ, काफ़ी लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में अवेयर हैं जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड है। जी, तो ये केवल टूरिज्म के पार्टिसिपेंट जो होने हैं वो केवल टूरिज्म के स्टूडेंट हैं? नहीं, ये क्विज कॉम्पिटिशन टू ओपन फॉर ऑल है।
तो इफ़ यू आर हाउसवाइफ, इफ़ यू आर होम मेकर, और अच्छा। आप कोई भी हो, तो आप बिल्कुल स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, और अगर आप पास आउट हो, कोई फैकल्टी है दूसरी यूनिवर्सिटी की, ऑल आर ओपन टू अटेम्प्ट द क्विज कंपटीशन। ओके, तो सभी के लिए ओपन रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिया जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि टूरिज्म को किस तरह से दोबारा सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्या चलते चलते ये वर्तमान सिनारियो क्या है टूरिज्म का, और कहाँ कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, क्या कुछ पॉइंट आउट करके आप बता सकती हैं? बिल्कुल मैम, मैं यही बात करने वाली थी आपसे, क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति है 2020 में ही हमें कोविड ने बहुत बुरा हिट किया था, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करी थी वो यही इंडस्ट्री करी थी, होटल मैनेजमेंट, होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री। बहुत लोगों की जॉब्स गई थी, और काफ़ी लोगों को ले ऑफ किया गया था उनकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से। तो कोविड-19 के बाद कुछ पॉलिसीज़ आई ताकि रिवाइवल पे जाए इंडस्ट्री, लोगों की जॉब्स फिर से वापस आने लगी, दोबारा कैप्चर हुई। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बल्क में जॉब्स प्रोवाइड करवाने से क्या उनकी क्वालिटी रह जाती है? आई थिंक मैक्सिमम हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू अपना टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू, लेकिन इसमें क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब्स नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा हम वर्कआउट कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम लोग एक इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी क्वालिटी हमें दिखनी चाहिए। रेस्ट हमें एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, को एग्जिस्टेंस पे। सपोज़ अगर कोई इंडस्ट्री कहीं पे इस्टेब्लिश हो रही है, कोई रिजॉर्ट कहीं पे इस्टेब्लिश हो रहा है, कोई होटल कहीं पे इस्टेब्लिश हो रहा है, डेस्टिनेशन में डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे को एग्जिस्टेंस, उसका लैंड, उसका रिसोर्सेज, उसके जो कम्युनिटीज़ हैं, लोकल्स हैं, उनके बारे में सोचने की आपस में बहुत ज़रूरत है। पावर और मनी से तो हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम एक दूसरे की हेल्प विद प्रोग्रेस, विद डेवलपमेंट, और उनको जो ट्रैवलिंग के थ्रू एक्सपीरियंस दिलाना है वो कैसे प्रैक्टिस करें, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बाकी पॉलिसीज़, अगर विलेजेस को ही इनफ इन्वॉल्व कर दिया जाए, जो रूरल एरियाज़ में हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, उनको इतना इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि वो खुद से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें इस इंडस्ट्री के लिए, उनके स्किल्स डेवलप करा दिए जाएं वहाँ पे, तो फिर काफ़ी हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए, जो कि टूरिस्ट के लिए भी और जो एक लोकल के लिए भी है, वो दोनों के लिए बहुत अहम रूप में काम आएगा। जी, क्या होम स्टे में भी कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है आपको? आजकल मैम होम स्टेज का जो मैं कॉन्सेप्ट पहले सुना था कि होम स्टेज वाज लाइक आपको अपने घर में जो कम्युनिटी का फीलिंग होता है, एक लोकल फीलिंग होता है, प्रेजेंस ऑफ कल्चर होता है, वो फील करवाना है। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ होम स्टेज ऐसे रैपिडली बिल्ड हो रहे हैं कि वो पूरे होटल के कॉन्सेप्ट में ही घुसते हुए जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे सारी उपस्थिति, मतलब एक आर्टिफिशियल माहौल बना दिया गया है आपके लिए, तो वो होम स्टे का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। होम स्टे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम किया है मल्लिका वीरदी ने मुंशियारी में, सरमोला गाँव में। तो वहाँ पे सारी लोकल लेडीज़ के घरों को उन्होंने इन्वॉल्व करा है, वो अपने घरों में रुकवाती हैं, खिलाती हैं, जो लेडीज़ हैं वहाँ की पूरे विलेज की, और बिल्कुल नीचे बैठ के आप खाओगे और पूरा वही एक्सपीरियंस करोगे जो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई गेस होम स्टेज में यही एक बदलाव लाने की ज़रूरत है कि उसको एज अ होटल नहीं देखा जाए, वो आपको एक कल्चर के आसपास रखती है, ताकि आप एक दूसरे जहाँ पे कल्चर एक्सचेंज करने आए, होस्ट कम्युनिटी को देखने आए, उनके बारे में सीखना है, तो वहाँ पे आप हर चीज़ उनकी जान सके, उनका रहन सहन जान सके, उनके रिसोर्सेज कितने मुश्किल से आते हैं ये जान सके, उनके बारे में पढ़ सके, उनकी थोड़ी लैंग्वेज, थोड़ा सब कुछ जितना भी एक्सचेंज करा जा सकता है वो कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट की कमी रहती है। क्या गर्ल्स के लिहाज से टूरिज्म इंडस्ट्री कितना सेफ आपको लगती है, और कितना गर्ल्स इसमें बढ़ चढ़कर आ रही हैं? हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ जो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहता है, और बहुत कम रहती है, मतलब रेशियो, ये मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत कम रहता है, रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जैसे मैक्सिमम आपको लड़के दिखेंगे, देन लड़कियों का रेशियो लाइक 30-40 रेशियो ऐसा कुछ रहता है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात तो जो है वो साइड को रख के मैं ये बोलूँगी कि एक लड़की अगर वो डिटरमाइंड इनफ है फॉर वर्किंग इन अ टूरिज्म इंडस्ट्री, स्किल्ड है, पूरी अच्छे से डेवलप हो रही है, ट्रैवल एजेंसीज की जॉब बेसिकली यहाँ पे रहती हैं, एकेडमिक्स में यू कैन कम, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक महिला अगर इसमें आ रही है, क्योंकि
जहाँ तक हम लोग सुनते हैं कि HM नहीं करने देते हैं घर वाले, कितने लोग, क्या बनेगी, वेटर बनेगी, दे से लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड से हटानी पड़ेंगी और हमें पूरा फुल्ली खुल के सोचना पड़ेगा, ताकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। बट ये है कि हाँ, क्वालिटी ऑफ जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी रहेगी तो तभी आप एक मानसिकता डेवलप कर पाएंगे कि हाँ, मतलब दैट इज़ ऑल्सो अ जॉब। आप मतलब किसी पे ऊपर उसके नहीं हुक्म कर पाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि आप इक्वालिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देखी जाती है, रह जाती है, लैक करती है। लेकिन ये है कि इस पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि बोथ दोनों के लिए ही आवर्स इक्वल ही रहते हैं काम करने के लिए। अगर आप होटल इंडस्ट्री में बात करें या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में, कहीं कहीं पे रिलीफ रहता है कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट दे अवॉइड डूइंग नाइट शिफ्ट। तो ये चीज़ है कि इसी के हिसाब से अगर आप खुल के सोचेंगे तो पॉलिसीज वही मोल्ड करनी चाहिए जहाँ पे इक्वालिटी दिखे। बिल्कुल। तो काफ़ी बातें आपने बता दी हैं। चलते चलते कोई संदेश आपका हो हमारे तमाम उत्तराखंड के लिसनर्स के लिए? मेरा यही संदेश है कि टूरिज्म डे, ट्रैवलिंग जो हम पहले बोलते थे, जर्निंग, एक्सप्लोरिंग कहते थे, तो आज के समय में कृपया उस चीज़ को बचाए रखें। हाँ, एक इंडस्ट्री है, लेकिन हर चीज़ का भी कंजम्पशन एक हार्मफुलनेस ला सकता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत अहम है, बहुत कीमती हैं हमारे लिए। भले वो यहाँ की ज़मीनें हों, भले वो यहाँ के जो फल उत्पाद वगैरह जितने भी चीज़ें हों, तो ये हमारे लिए बहुत अहम है। तो इसको ख़ास तौर पे अपना प्रायोरिटी समझ के इन चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ताकि कोई भी जो एक्सप्लॉयटेशन हो वो ना हो, आप उनको उसकी अहमियत समझा सकें। तो ऐसे आप एक ट्रैवलिंग को प्रैक्टिस करें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया प्रिया जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिसनर्स के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।